गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो पहले हम चलते हैं हमारे निफ्टी पे। बट सिंगापुर मार्केट 190 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है, तो हमारा मंडे का मार्केट भी गैप अप ओपन होने वाला है, इसलिए हमारा मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो सकता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ हमारे ये दो रेजिस्टेंस बनते हैं। पहला रेजिस्टेंस बनता है ये, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस बनता है ये। मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ से मार्केट मंडे को साइडवेज जा सकता है, या अगर यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। या अगर यहाँ से नीचे गिरा तो ये गैप इसने बनाई है, गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। अगर इसको कल ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ हमारे पहली एंट्री बन सकती है। यहाँ से हमारा पहला सपोर्ट बनेगा ये, और उसके बाद अगला सपोर्ट बनेगा ये थे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक अपने ऑल टाइम हाई से यूटर्न लेकर क्लोज हुआ है। तो अभी हम चलते हैं हमारे छोटे टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो मंडे का मार्केट हमारा गैप अप ओपन होने वाला है, इसलिए हमारा बैंक निफ्टी भी यहाँ कहीं पर गैप अप हो सकता है। अगर मंडे को यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें कुछ नए लेवल्स भी दिख सकते हैं। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये, और अगर इसको भी कल ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारा अगला सपोर्ट बनेगा ये, और उसके बाद अगला सपोर्ट बनता है ये। तो ये थी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर। तो हमारा पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, और इसने यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बना लिया है। अगर ये मंडे को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमें कुछ नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ हमारे दो सपोर्ट बनते हैं। हमारा सेकंड स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है, और ये 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये दो टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ हमारे दो सपोर्ट बनते हैं। तो हमारा थर्ड स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक आप देख सकते हो एक मदर कैंडल के अंदर चल रहा है। अगर ये कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये दो टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ हमारे दो टारगेट बनते हैं। तो ये थे हमारे 3 इंटरडे स्टॉक। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस आप देख सकते हो एक अपने बढ़िया रेजिस्टेंस के पास है। अगर कल यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये दो रेजिस्टेंस बनते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ यूटर्न लेकर जाता है तो नीचे की तरफ हमारे ये दो सपोर्ट बनते हैं। तो हमारा फिफ्थ स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर ये कल ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये दो टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से यूटर्न लेकर नीचे जाता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये दो टारगेट बनते हैं। तो हमारा 6 नंबर स्टॉक है L&T। L&T भी आप देख सकते हो अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ कल ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये दो टारगेट बनते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस से यूटर्न लेकर नीचे जाता है तो नीचे की तरफ ये दो सपोर्ट बनते हैं। तो हमारा 7 नंबर स्टॉक है टाइटन। टाइटन आप देख सकते हो इसने ट्रिपल टॉप करके क्लोज हुआ है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास भी है। तो अगर ये ऊपर की तरफ कल ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमें कुछ नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पिवट्स पॉइंट को यूज करके आप ऊपर की तरफ अपने लेवल्स बना सकते हो, और अगर यहाँ से यूटर्न लेकर नीचे जाता है तो नीचे की तरफ हमारे ये दो सपोर्ट बनते हैं। तो हमारा 8 नंबर स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी आप देख सकते हो एक असेंडिंग ट्रायंगल में चल रहा है। इसने एक नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर ये कल या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे दो रेजिस्टेंस बनते हैं, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट बनते हैं। हमारा 9 नंबर स्टॉक है बॉश लिमिटेड। आप देख सकते हो एक अपने रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये दो टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से यूटर्न लेकर नीचे जाता है तो नीचे की तरफ हमारे दो सपोर्ट बनते हैं। तो हमारा 10 नंबर और आखिरी स्टॉक है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया आप देख सकते हो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। अगर ये कल
ये आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये टारगेट बनते हैं, और अगर एक ओपन हैंडल पैटर्न बनाने में फेल होता है तो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और इसी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना ज़रूर। थैंक यू।